क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस एक इंसान के बारे में सोचना क्यों नहीं रोक पाते? वो एहसास जादू जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई जादू नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन एक सीक्रेट एल्गोरिदम चला रहा होता है और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। बटरफ्लाइज से लेकर ऑब्सेशन तक आपका ब्रेन ही तय करता है कि आप किससे प्यार करेंगे, और इसके पीछे है प्योर साइंस। तो चलिए जानते हैं कि आपके दिल की धड़कन उनके लिए क्यों तेज हो जाती है। द साइंस ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कोई रैंडम चीज नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल ट्रियो है। 3 चीजें जो पर्दे के पीछे काम कर रही होती हैं: लस्ट, अट्रैक्शन और अटैचमेंट। सबसे पहले आता है लस्ट। ये आपके दिमाग की प्राइमल ड्राइव है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स आपको धीरे से कहते हैं, जाओ किसी को ढूंढो। ये नेचर का मैच मेकिंग सिस्टम है जो आपको किसी से कनेक्ट करने की तरफ धकेलता है। फिर आता है अट्रैक्शन, वो बटरफ्लाइज, वो डे ड्रीम्स और वो ऑब्सेशन। यहाँ आपका ब्रेन डोपामीन से भर जाता है, जिससे आप यूफोरिक महसूस करते हैं, जैसे किसी नशे में हो। अचानक वही इंसान आपके दिमाग में छा जाता है। आखिर में आता है अटैचमेंट, जो लॉन्ग टर्म लव के लिए ग्लू जैसा काम करता है। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन जैसे हार्मोन्स एक गहरा आरामदायक लिंक बनाते हैं, इसीलिए कपल्स मुश्किल वक्त में भी साथ रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये तीनों सिस्टम साथ भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी। कभी किसी एक से लस्ट, दूसरे से अट्रैक्शन और किसी तीसरे से अटैचमेंट महसूस हुआ है? जी हाँ, यही है आपका ब्रेन जो एक साथ 3 प्रोग्राम्स चला रहा होता है। द ट्रिक्स योर ब्रेन प्लेज। अब बात करते हैं कि कैसे आपका ब्रेन आपको किसी पर क्रश करने के लिए ट्रिक करता है। कभी नोटिस किया है, आप उस इंसान को पसंद करने लगते हैं जिसे आप बार बार देखते हैं, जैसे कोई कोवर्कर या क्लासमेट, और इसको कहते हैं मियर एक्सपोजर इफेक्ट। आपका ब्रेन उसी चीज को पसंद करता है जिसे वो बार बार देखता है। रेपिटेशन ब्रीड्स अट्रैक्शन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपका दिमाग फेमिलियरिटी से ऑब्सेस्ड होता है, वो भी ऐसे तरीकों से जो आपको पता भी नहीं होते। रिसर्च बताती है कि हम अक्सर ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स की याद दिलाते हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह देखने की बात नहीं है। ये बात है बिहेवियर, मैनरिज्म्स या इमोशनल पैटर्न्स की, जो आपको फेमिलियर और कंफर्टिंग लगते हैं। और फिर आता है मैचिंग हाइपोथेसिस। आपका दिमाग वैसे लोगों को चुनता है जिनका अट्रैक्टिवनेस, वैल्यूज या पर्सनैलिटी आपके जैसी हो। ये आपके दिमाग का कंपैटिबिलिटी स्वाइप है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान की तरफ खिंचाव महसूस करें जिसे आपने पहले नोटिस भी नहीं किया था, तो समझ जाइए आपका ब्रेन फिर से मैच मेकर बन चुका है। द केमिस्ट्री ऑफ क्रशेस। जब आपको किसी पर क्रश होता है तो आपका दिमाग एक केमिकल फैक्ट्री बन जाता है। अब जानते हैं कि अंदर क्या चल रहा होता है। सबसे पहले आता है डोपामीन, यानी वो केमिकल जो आपको अच्छा फील कराता है। ये वही है जो गेम जीतने या अपनी फेवरेट चॉकलेट खाने पर रिलीज होता है। इसीलिए जब भी आप अपने क्रश के बारे में सोचते हैं, आप एक्साइटेड और हैप्पी महसूस करते हैं। वो इंसान आपको लिटरली एडिक्टिव लगने लगता है। फिर आता है नोरेपिनेफ्राइन। यही वो केमिकल है जिससे आपका दिल तेजी से धड़कता है, हाथ पसीने पसीने हो जाते हैं और आप उनके सामने नर्वस हो जाते हैं, जैसे आपका पूरा शरीर रोमांस मोड में चला जाता है। लेकिन सबसे वाइल्ड पार्ट है कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स गिर जाते हैं, इसीलिए आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। आपका दिमाग सब कुछ छोड़कर उन्हें फ्रंट एंड सेंटर बना देता है, और यही कारण है कि फॉलिंग इन लव इतना ऑब्सेसिव लगता है। इन सबको जोड़ दो और आपको मिलता है वो रोलर कोस्टर फीलिंग, हाई, लो और एक्साइटमेंट। आपका ब्रेन सिर्फ उन्हें पसंद नहीं कर रहा, वो तो पूरी तरह उनसे हुक्ड हो चुका है। द मिस्ट्री ऑफ द एक्स फैक्टर। जब अट्रैक्शन साइंस से भी आगे निकल जाता है, लेकिन बात सिर्फ केमिकल्स तक नहीं है। कभी कभी अट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है जिसे साइंस भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द एक्स फैक्टर, वो अनकहा अनजाना सा कनेक्शन जो 2 लोगों को जोड़ देता है। सोचिए, मैरिलिन मनरो और आर्थर मिलर को, वो एक ग्लैमरस मूवी स्टार और वो एक क्वाइट राइटर। एकदम अलग है ना? लेकिन फिर भी दोनों डीप लव में पड़ गए। शायद वो उनके दिमाग से प्यार करती थी और वो उनके ग्लैमर के पीछे छिपे असली इंसान को देख पाते थे। यही है एक्स फैक्टर। ये लॉजिक से परे है, ये है कनेक्शन, और यही साबित करता है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या बायोलॉजी नहीं होती। आपके एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज और फीलिंग्स तय करते हैं कि आप किससे प्यार करेंगे। कई बार दिल पहले चुन लेता है और दिमाग बाद में समझता है क्यों। द स्लो बर्न इफेक्ट। हर क्रश एकदम से नहीं होता, कई बार अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। इसे कहते हैं द स्लो बर्न इफेक्ट। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जैसे जैसे आप किसी के साथ समय बिताते हैं, आपका ब्रेन धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगता है। शुरुआत में अगर वो अट्रैक्टिव नहीं भी लगे तो भी कनेक्शन सब बदल सकता है। तो प्यार में जल्दी मत कीजिए। सबसे मजबूत रिश्ते वही होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चिंगारी जो समय के साथ तेज जलने लगती है। तो असली लेसन क्या है? अट्रैक्शन आपके ब्रेन में शुरू होता है, लेकिन लव आपके हार्ट से। केमिस्ट्री एक स्पार्क दे सकती है, लेकिन रियल कनेक्शन उसी से बनता है कि आप एक दूसरे के साथ कैसे ग्रो करते हैं।